नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप संस्कृत अध्ययन SNK बाई उपेंद्र सर। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कारक के बारे में कि कारक में अनुवाद कैसे करें। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को अब मैं शुरू करता हूँ। तो आज के इस सेशन में देखेंगे कारक। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। आज के टॉप संस्कृत अध्ययन SNK बाई उपेंद्र सर इस चैनल में आपका स्वागत है और आप सीख रहे हैं यहाँ से संस्कृत को आसान करने का सबसे अच्छा तरीका, जो बहुत ही दमदार ट्रिक के साथ इस चैनल के माध्यम से आप संस्कृत सीख रहे हैं। तो आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी इच्छा अनुसार जो आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगता है। तो कल आप पढ़े हुए हैं कारक के परिभाषा, उसका चिन्ह, कर्ता कारक और कर्म कारक। कल के क्लास में आप इतना देखे हैं। उसी का पार्ट यानी कि कारक के अगला जो भेद है करण कारक और संप्रदान कारक, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, जो क्या है करण कारक और संप्रदान कारक। सबसे ज्यादा अहम भूमिका इसमें क्या चीज का रहेगा, तो आपको तो लकार पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ जहाँ मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि हम सब सीता से पढ़ते हैं, तो लास्ट में ये मालूम होना चाहिए कि पढ़ते हैं कौन लकार हुआ, तो लकार पढ़ना अनिवार्य है। शब्दार्थ को जानना जरूरी है और उसके बाद यह कारक चिन्ह भी जानना जरूरी है। अगर यह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा, जाइए वहां और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से वहां से लिंक पर दाबिएगा तो उसके बाद में वह वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद फिर प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट से भी आप जाकर के वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, ये आप करण कारक के बारे में आज चलेंगे। तो देखिए करण कारक का परिभाषा क्या कह रहा है कि करण कारक का सबसे पहले हम चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या मिल रहा है, वहां मिलता है हमको से, और एक अपदान कारक में भी से मिलता है। तो इसका हम पहचान कैसे करेंगे, तो वहां आपको लिखाए हैं कि करण कारक में क्या करता है, सहायता करता है, और अपदान कारक में क्या करता है, अलगाव का बात करेगा। यानी कि एक जगह से कोई दूसरे जगह पर अगर चला जाए, कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, तो उसको अपदान कारक के ऊपर बनाते हैं। अगर कोई वस्तु किसी को क्रिया करने में सहायता करता है तो उसको करण कारक के ऊपर बनाएंगे। देखिए जैसे मैं कह रहा है कि क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक सिद्ध हो, हमको कोई काम करने में कोई वस्तु अगर हमको सहायता करेगा तो उसको हम करण कारक कहेंगे। जैसे इसके बाद में नोट में आपको बताया है कि नोट में करण कारक को संस्कृत में तृतीय विभक्ति के रूप से जाना जाता है। किसकी, कौन विभक्ति, तृतीय विभक्ति। तो अब जहां भी अगर कोई वस्तु हमको काम करने में सहायता करेगा, अगर वह करण कारक रहेगा तो उसमें हम कौन विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तृतीय विभक्ति। जैसे में देख रहे हैं कि मैं कलम से पत्र लिख रहा था, कब, पहले बीता हुआ समय है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मैं कौन कारक, कर्ता कारक, क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर काम करता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। तो मैं क्या हो जाएगा, मैं का संस्कृत अहम हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं से मिल गया, तो जब से मिल जाएगा तो हमको तो अब देखना होगा कारक चिन्ह में किससे किसका चिन्ह होता है। तो से यह किसका चिन्ह है, करण कारक का। तो करण कारक का चिन्ह है, तो फिर आगे पढ़ेंगे कि इस वाक्य में क्या हो रहा है, सहायता हो रहा है या दूरी लेकिन ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि मैं कलम से पत्र लिख रहा था, यानी कि लिखना इसमें क्रिया है, लिखना मेरा काम है ना, तो काम को ही क्या कहते हैं, क्रिया। तो लिखने में क्या सहायता किया, कलम। तो जब भी जिस वाक्य में किसी को सहायता कोई वस्तु कर दे तो उसमें हम कौन विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि संस्कृत में करण कारक को संस्कृत में तृतीय विभक्ति के रूप से जानते हैं। जो कोई वस्तु हमको सहायता कर देगा वह करण कारक होगा, और करण कारक जहां भी होगा वहां हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कलम से हमको जब कलम हमको लिखने में सहायता किया तो यहाँ तो ये करण कारक हो जाएगा। कलम कौन कारक, करण कारक। तो करण कारक की सी को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तृतीय विभक्ति। तो तृतीय विभक्ति या कलम क्या चीज के शब्द ऊपर चलेगा, फल के ऊपर।
यानी कि कलमम कलमे कलमानी, कलमम कलमे कलमानी, और उसके नीचे से बालक के शब्द रूप पर आ जाता है। तो यहाँ फल के शब्द रूप भी लिए हैं, और उसके बाद में लता का भी लिए हैं, और ये बालक का भी लिए हुए हैं। तो यहाँ आप यहाँ से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ तृतीय विभक्ति में क्या है, फलेन। तो यहाँ क्या बन जाएगा, कलमेन बन जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे कलमेन, ठीक है। अहम मीन्स मैं, और कलमेन क्यों लिए हैं, मौ क्यों नहीं लिए हैं। देखिए एक चीज और इसमें होगा, जिसमें होता है कलमम, कलमम मीन्स कलम। तो हम ये मौ का प्रयोग क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि मौ का प्रयोग कर लेंगे तब तो वह द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। तो इसीलिए हम उस मौ को हटा करके तब ना तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कोई भी विभक्ति एक ही जुटेगा। मान लीजिए कि यहाँ अगर द्वितीय विभक्ति है तो उसमें तृतीया नहीं जोड़ सकते हैं। इस शब्द के साथ दूसरा शब्द रहेगा वहाँ जुटेगा, लेकिन एक ही शब्द में दो विभक्ति नहीं जोड़ सकते। इसलिए यहाँ से हम मौ को क्या कर दिए, हटा दिए, और तृतीय विभक्ति में कलमेन लगा देते हैं। या आपको ये क्लास के माध्यम में ये चीज आपको बताया है कि कलम का शब्द रूप कैसे लिखाता है। तो उसमें तृतीय विभक्ति और एक वचन में क्या बन जाएगा, कलमेन बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कलमेन। उसके बाद में पत्र कौन कारक, तो यह हो जाएगा कर्म कारक। कर्म कारक क्यों, क्योंकि आपको कर्म कारक का परिभाषा बताए थे कि इसमें किसी के ऊपर दबाव पहुंचता है, प्रभाव पहुंचता है, यानी कि क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। तो लिखने जब हम लिख रहे हैं तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, पत्र के ऊपर दबाव पहुंचेगा, प्रभाव पहुंच रहा है उसके, लेकिन पत्र के ऊपर। तो पत्र कौन कारक, कर्म कारक। तो कर्म कारक में कल आपको बताया है कि कर्म कारक जहां होता है कौन विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति में पत्र क्या चीज के शब्द पर चलेगा, फल। फल तो क्या हो जाएगा, फलम। फलम होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पत्रम। और लिख मीन्स लिखना। उसके बाद में ये क्या, कौन सा विभक्ति, कौन सा यानी कि लकार दर्शा रहा है, लंग लकार। तो आपको एक चीज बताए थे कि जहां रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ऐसा यानी कि लास्ट में मिलता है तो हम अस्मा व्यय का प्रयोग से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस अनुवाद को क्या करेंगे, लट लकार में बना लेंगे। तो लट लकार में बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, आमी जोड़ना होगा ना। तो आमी जोड़ देंगे और उसके बाद में अस्मा का प्रयोग कर देंगे। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं। फिर उसके बाद देखिए अब यह हमारा अनुवाद कैसे बन गया कि अहम कलमेन पत्रम लिखामी अस्म, या इसको लंग लकार के ऊपर भी आप बना सकते हैं। लंग लकार में रहेगा तो लंग लकार पर बनाएंगे, जिस लकार में रहेगा उसको उस लकार में उसको डाल देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं आगे 2 नंबर में कह रहा है कि हम सब सीता से पढ़ते हैं, यानी कि हमको पढ़ने में क्या की, सीता पढ़ाने में, हम सबको पढ़ाने में सहायता मिल गया सीता के माध्यम से। तो हम सब का क्या हो जाएगा, वयम होता है, और सीता से पढ़ते हैं। तो पढ़ने में सहायता कौन की, सीता। तो सीता जब सहायता की तो सीता क्या चीज के शब्द पर चलेगा, लता पर चलेगा। यहाँ से है करण कारक हो जाएगा, सहायता कर देगा करण कारक। करण कारक को संस्कृत में तृतीय विभक्ति के रूप से जानेंगे। तो तृतीय विभक्ति क्या चीज के शब्द पर चलेगा, ये चलेगा आपका लता के शब्द पर, लता पर चलेगा ना। तो लता के शब्द पर चलेगा तो तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या है, लत्या। तो आपको बताए थे यहाँ होता है लत्या। शब्द रूप के बारे में आपको इस तरह से ऑफलाइन क्लास में आपको भी लिखवाए भी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सित्या। सित्या क्यों होगा, क्योंकि यहाँ लता पूरा नहीं लिया है तो हम भी आकार को छोड़ेंगे, आकार को छोड़ देंगे, लत्या होता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, सित्या। देखिए ठीक है, यहाँ हम सब बहुवचन है। आपका सोचने का मतलब क्या है, तो कर्ता कारक में बहुवचन है। यहाँ काम कौन कर रहा है, हम सब। पढ़ाने में कितना आदमी सहायता किया, एक आदमी। तो इसको एक वचन मानेंगे। यहाँ क्या कर रहा है कि हम सब, बहुवचन यहाँ है लेकिन कौन कारक है, कर्ता कारक है। तब न जाकर के हम लगाए हैं वयम।
नहीं तो मैं एक आदमी रहता तो यहाँ तो अहम लगाते, दो आदमी रहता तो अवाम लगाते। और फिर यहाँ कहता कि हम सब कह रहा है तो वयम लगा दिए, यहाँ तक तो हम हटा दिए, तो सहायता करने में कितना आदमी है? एक आदमी, तो एक वचन मानेंगे। अगर यही कहता हम सब दो सीता से पढ़ते हैं, तो उसमें द्विवचन हो जाता, क्योंकि दो सीता का बात कह रहा है। समझ में आया? तो यहाँ हम सब का वयम हो गया, और सीता से कह रहा है तो हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो लता के शब्द रूप में क्या हो जाता है? लत्या, यहाँ बन जाएगा सित्या। उसके बाद में पठ मीन्स पढ़ना। अब यहाँ कौन लकार? लट लकार। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, लट लकार, लीट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग। यदि आपको प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और पांचों लकार वहां से आप देख करके उसके बाद में इसके बारे में आएंगे तो अच्छा तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए पठ मीन्स पढ़ना, तो ये कौन पुरुष कौन वचन? उत्तम पुरुष बहुवचन। तो उत्तम पुरुष के लाइन में बहुवचन में ये लट लकार के नियम में आमा होता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? आमा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक और अनुवाद लिए हुए हैं जो क्या है? आप दोनों दंडा से चलेंगे, आप दोनों दंडा से चलेंगे, लेकिन आप दोनों आदमी हैं वह दंडा से चलेंगे, ऐसे नहीं चल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? आप दोनों का क्या हो जाएगा? भवंतो। और दंडा से चलने में सहायता कौन किया? चलने में दंडा इसको सहायता किया। एक चीज इसमें ध्यान में रखिएगा कि इसमें क्या होगा, कोई वस्तु अगर हमको सहायता करता है तो हाथ पैर या कहीं भी कहीं ना कहीं वह स्पर्श रहता है, यानी कि सटा हुआ रहता है। डंडा को लेकर के चलेंगे तो हमारे शरीर में क्या किया? सटा हुआ रहेगा। हम कलम से पत्र लिख रहे हैं तो कलम भी हमारे साथ, यानी कि वह सटा हुआ है। तो यहाँ इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि जहाँ स्पर्श रहे हमारे यानी कि शरीर में, वह लेकिन सट करके स्पर्श होकर के वह हमको सहायता करता है। तो यहाँ दंडा क्या करेगा? सहायता कर दिया। तो सहायता कर दिया तो दंडा में कौन विभक्ति? तृतीय विभक्ति, क्योंकि यहाँ हम पढ़े हुए हैं कि करण कारक को संस्कृत में तृतीय विभक्ति के रूप से जानते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ आप दोनों का तो भवंतो लिख दिए, और दंडम इस होता है दंडा। दंडम म लिखेंगे नहीं, दंडम मीन्स दंडा होता है। तो दंडम म का प्रयोग कर देंगे, या तो प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, नहीं तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो द्वितीय विभक्ति या प्रथमा विभक्ति तो यहाँ नहीं ना लिखना है, क्या लिखना है? तृतीय विभक्ति। तो तृतीय विभक्ति दंडा का शब्द किसके ऊपर चलेगा? फल पर। तो क्या होता है? फलेन। तो क्या हो जाएगा यहाँ? दंडेन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप दोनों का भवंत हो गया, दंडा का दंडेन हो गया, और उसके बाद में चल मीन्स चलना होता है। तो ये गागेगी है, तो आपको बताए हैं लृट लकार है यह, तो लृट लकार है तो इसमें हार्सिन का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद आपको बताए हैं कि जहाँ हार्सिन होता है वहाँ ये मूर्धन स का प्रयोग करते हैं, मालूम है? तो यहाँ लृट लकार जब है तो लृट लकार में मध्यम पुरुष और द्विवचन है। तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या होता है? स्यथ। तो हम किस स का प्रयोग करेंगे? मूर्धन स का प्रयोग करेंगे और लगा देंगे चलिष्यथ। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? करण कारक समझ में आया? यहाँ से अगर क्वेश्चन देखिए, इसमें अभी और कुछ पढ़ना है। ये सबसे आसान आपको लिए हुए, अभी विभक्ति बाकी है। विभक्ति सबसे ज्यादा वहां से आपका क्वेश्चन उठेगा। और कोई भी ऐसा एग्जाम आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, वहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनता है। जैसे में आप 2 साल 3 साल 4 साल का पहले का क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, ये बार बार रिपीट करता है कि राम के साथ सीता बन गए, या मोहन के साथ श्याम गया, साथ एक निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो वो सब अभी आगे मिलेगा, ये सिंपल में आपको समझा रहे हैं अभी, ठीक है? ये वह उसमें आपको पढ़ना है कारक और विभक्ति जब शुरू करेंगे, यह कारक समाप्त करके उसके बाद में तुरंत वहीं मिलेगा। तो वहां से आपको मिलेगा कारक और विभक्ति की कब कौन सा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, वहां ये सब कारक का नियम फेल हो जाएगा। लेकिन ऐसा अनुवाद ले रहे हैं जो फेल आपका नहीं होगा। तो ये सब समझ में आया? जहां सहायता कर देगा, कोई वस्तु हमको सहायता कर देगा, वहां से मिल जाएगा, तो उसको हम कौन विभक्ति से हटाएंगे? तृतीय विभक्ति से। ये समझ लिया है? दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत होगा स्पष्ट रूप से बोल दीजिएगा। आगे चलते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का परिभाषा क्या कर रहा है कि जिस वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए,
इसमें क्या होता है, जिस वाक्य में किसी को कुछ दिया जाता है तो उसको हम कहेंगे संप्रदान कारक। जैसे में देखिए, राम सीता को कलम देता है। राम किसको दे रहा है? सीता को। तो एक चीज दिमाग में रखना है कि जो देगा वह संप्रदान नहीं होगा, जो लेगा वह संप्रदान है। तो इस वाक्य में संप्रदान कारक कहाँ है? सीता। क्यों? क्योंकि सीता को ही यह मिल रहा है, सीता ले रही है। तो जब सीता ले रही है तो वह संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक अब जहां मिलेगा वहां कौन विभक्ति का प्रयोग करेंगे? चतुर्थी विभक्ति। और राम दे रहा है तो कौन कारक? कर्ता कारक। जहां इसमें काम कौन करने वाला है? राम। राम उसको सीता को दे रहा है तो राम यहाँ कर्ता कारक, उसके बाद में सीता को यह संप्रदान कारक। कलम को दिया जाएगा तो इस तरह से पकड़ करके दिया जा रहा है तो इसके ऊपर प्रभाव पहुंच रहा है। तो यहाँ कलम कौन कारक? कर्म कारक। और दा मीन्स देना, दा मीन्स देना। अब बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले राम है तो राम कर्ता कारक। तो कर्ता कारक को संस्कृत में प्रथमा विभक्ति होता है ना, तो राम के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? राम। प्रथमा विभक्ति में बालकम तो राम। कल का वीडियो में आप और कल के क्लास में आप लोग देखे हैं। राम का हो जाएगा राम। और सीता संप्रदान कारक में देखिए तो सीता लता के शब्द पर चलेगा। तो चतुर्थी विभक्ति है तो चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है? लताय। तो यहाँ क्या बनेगा? सीताय। सीताय। अब कलम में कौन विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। क्यों? क्योंकि कर्म कारक है तो कर्म कारक में हो जाएगा कलमम। दा मीन्स होता है देना तो हो जाएगा ददाती। राम अकेला है। दा मीन्स देना का ये धातु रूप आपको लेकिन एक स्पेशल वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसका रूप जो है बदलता है। कहाँ बदलता है, कैसे बदलता है? जिस तरह से अस्ति अस्ति इसका रूप बदलता है। क्री मीन्स करना का धातु रूप, करोति कुरुता कुरुवंते, ये सब बदलता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, इसको याद करना होगा। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि हम सब भिखारी को भीख देंगे। इसमें भी देने का बात कर दिया। तो जिसमें देने का बात करेगा तो उसको हम क्या समझेंगे? संप्रदान कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? तो को या के लिए, को के लिए। तो कहीं को देखने को मिलेगा तो कहीं के लिए देखने को मिलेगा। तो जैसे में इसमें तो सभी में आप देख रहे हैं कि को मिल रहा है ना। एक और को मिलता है कहाँ? कर्ता ने कर्म को। एक कर्म कारक में भी मिलता है और एक यहाँ भी मिलता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले इसके बारे में आइए समझ लीजिए। हम सब जो है, हम सब का क्या हो जाएगा? वयम। भिखारी को, तो भिखारी का होता है भिक्षु का। भिक्षु का। तो भिक्षु का क्या चीज का शब्द रूप? बालक का शब्द रूप। क्यों? क्योंकि आपको बताए हैं कि भिक्षु का लास्ट में क्या आ रहा है? अ। तो जब अ आ जाए भिखारी भिक्षु का, हम यहाँ से भी पहचान कर सकते हैं कि यह पुल्लिंग है, क्योंकि विसर्ग मिलेगा तो पुल्लिंग आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो चतुर्थी विभक्ति इसके साथ में डालेंगे तो क्या बन जाएगा? आए बलकाए। यहाँ देखिए बलकाए है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बलकाए। उसके बाद यहाँ क्या बन गया? वयम मीन्स हम सब भिखारी को तो भिक्षुकाए। और भिक्षा का होता है भीख का होता है भिक्षाम। देखते हैं बोलता है भिक्षाम देही, यानी कि भिक्षा दो। तो उसके बाद में हो गया यहाँ क्या हो जाएगा? वयम मीन्स हम सब। भिखारी का हम इसमें कौन विभक्ति लगा दिए? चतुर्थी। क्यों? क्योंकि हम भीख दे रहे हैं तो ले कौन रहा है? भिखारी। तो जिस वाक्य में जो लेगा उसको संप्रदान कारक, जो देगा वह प्रथमा विभक्ति उसमें लगाएंगे क्योंकि वह कर्ता कारक होगा। देने वाला, काम करने वाला हम सब है, लेने वाला ये है। अब भीख को दे रहे हैं तो वह उसके ऊपर भी प्रभाव पहुंचेगा। तो क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़े, क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़े, उसे हम कर्म कारक, और कर्म कारक जहां भी होगा वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे।
उसके बाद में दा मीन्स होता है देना। तो इसमें जो होता है हम सब कितना कौन पुरुष कौन बचा, तो प्रथम उत्तम पुरुष बहुवचन। तो उत्तम पुरुष और बहुवचन में क्या आ जाएगा, श्याम। क्या हो जाएगा, श्याम। क्यों, क्योंकि दा मीन्स देना। अब यहाँ हम ये स का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि हार्सी नहीं लिए, दा का रूप ऐसा ही रह जाता है। तो ये सब चीज आपको याद रखना होगा कि कौन शब्द रूप किस, कौन सा धातु रूप किसके ऊपर चलेगा। उसके बाद देखिए तुम का क्या हो जाएगा, तुम का तवम। और राम को किताब दो, राम को किसको मिल रहा है, राम को। तो जब जिस वाक्य में किसी को कुछ मिलता है तो उसको संप्रदान कारक, और देने वाला कर्ता कारक काम कर रहा है, तो तुम कौन कारक, कर्ता कारक। तो इसमें कर्ता कारक में प्रथम व्यक्ति, तो यहाँ तवम होता है, यह सर्वनाम का बात है। सर्वनाम में आपको अस्मत् युष्मत् पढ़ाएंगे, तब यहाँ तवम क्यों होता है, अहम क्यों होता है, इसके बारे में ध्यान में आ जाएगा। उसके बाद देखिए तवम मीन्स हो गया तुम, और राम को किताब मिल रहा है, तो राम को कौन विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। क्यों, क्योंकि इसको कोई वस्तु मिल रहा है, तो जिस वाक्य में अगर किसी को कुछ दिया जाता है तो उसमें होता है, उसको कहते हैं संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति है तो क्या हो जाएगा यहाँ, रमाए। रमाए, रमाए का मतलब क्या हो जाएगा, राम को। अब किताब का क्या होगा, पुस्तकम। पुस्तकम क्यों लगेगा, क्योंकि दे रहे हैं तो किताब के ऊपर प्रभाव पहुंचेगा। तो यहाँ हो जाएगा पुस्तकम, और दा मीन्स देना। तो इसका रूप जब याद कीजिएगा तो दा मीन्स देना का इसमें बन जाएगा देही। एक चीज और ध्यान में रखना है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है ना, ये है, तो वहां अ भी मिलता है और एक ही भी होता है, नियम में याद रखिएगा। कहीं आपको एग्जाम में अगर दे दे कि दे ही कौन सा लकार का नियम है, तो क्या बोलिएगा, लोट लकार। या इस तरह से कह दे कि लोट लकार, ये पूछ देगा कि दे ही कौन सा पुरुष है, तो कौन पुरुष है, मध्यम पुरुष। दे ही यानी कि अ किस में होता है, लोट लकार में नहीं होता है, तो लट लकार में अ भी होता है और ही भी होता है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ, तो देखिए कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर बताएंगे। क्योंकि कर्म कारक के चिन्ह में भी क्या मिलता है, को। ठीक है, और उसके बाद में संप्रदान कारक में भी मिलता है हमको को। तो यहाँ कैसे समझेंगे कि को दोनों जगह को मिल गया, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन संप्रदान है और कौन किस कर्म कारक है। तो एक चीज या इसको हम परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। तो परिभाषा में क्या बताता है संप्रदान कारक, कि इसमें किसी को कुछ दिया जाएगा, लेकिन कर्म कारक में क्या किया जाता है कि उसके ऊपर प्रभाव पहुंचेगा। जैसे में देख लीजिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है, अच्छा रुकिए जगह खाली करना। यहाँ देख लीजिए, जैसे में राम श्याम को फल देता है, तो हम क्या समझ रहे हैं, इसमें इस श्याम के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति। क्यों, क्योंकि इस वाक्य में देने का बात कर दिया। अब कहेगा, इसमें अब कह रहा है कि राम श्याम को मारता है, तो इसमें देने का तो बात आया नहीं। वहां जहां तक क्या किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, तो मारने का फल किसके ऊपर पड़ा, श्याम के ऊपर। तो जब भी जिस वाक्य में किसी के ऊपर प्रभाव पहुंचेगा तो उसको हम समझेंगे कर्म कारक, और जहां जिस वाक्य में देने का बात कर देगा तो उसको संप्रदान कारक। ये आज समझ में आया। कल चलेंगे, कल के आप यानी कि क्लास में पढ़ेंगे अपादान कारक और संबंध कारक। संबंध कारक तो संस्कृत में यहाँ से उससे रिलेशन नहीं रखता है, लेकिन वहां से अनुवाद आपको सिखाएंगे कि कैसे बनता है। क्योंकि हिंदी में 8 होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं, 6। तो 6 होते हैं, लेकिन उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये इसमें तो संबंध नहीं देता है, लेकिन अनुवाद आपसे बार बार आप लोग देखे होइएगा, बिहार बोर्ड के जितना भी एग्जाम होता है उसमें आपको पूछता है कि बिहार की राजधानी पटना
है। तो देखो तो यहाँ किया गया, तो यहाँ से क्वेश्चन अनुवाद में पूछता है लेकिन संस्कृत में वहाँ उससे रिलेशन नहीं रखता है, इसीलिए उसको हटा दिया गया, लेकिन उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। तो ये रहा क्या, करण कारक और संप्रदान कारक। इसमें अगर दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। दिक्कत है? नहीं है। तो अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।